नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की डिजिटल प्रश्न बैंक का हल, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न है 4 बराबर 5x ऋण 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। तो ले लेते हैं हल, और हमारे पास सबसे पहले समीकरण जो है उसे हम लिख लेते हैं 4 बराबर 5x ऋण 3y। तो हमें ax और by का रूप तो नज़र आ रहा है, केवल हम इस c को भी इसके साथ ला लें तो देखिए बात बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 5x ऋण 3y, और ये धन 4 जो बाईं तरफ था हम उसको इस तरफ ले जा लेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, और उसकी जगह में क्या हो जाएगा, 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x ऋण 3y, पूरे को बाईं तरफ लिख लिया, ऋण 4 बराबर 0। यहाँ पर जब हम तुलना कर रहे हैं तो a के स्थान पर कौन है, 5 है। a बराबर 5, b बराबर, देखिए b के स्थान पर y का गुणांक पूरा पूरा ऋण 3, और c के स्थान पर है c बराबर ऋण 4। इसी तरह हम ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 के दो हल लिखिए। वैसे तो अनंत हल होते हैं, कोई दो हल हमें लिखना है, तो चलिए हल करते हैं। हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, 4x + 3y = 12। यहाँ पर इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम x के कोई दो मान रखेंगे और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। देखिए दो मान चाहिए ना हमें, x y, तो सबसे पहले हम लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, हाँ, तो x बराबर यदि हम 0 रख देंगे तो 4x की जगह कर दिया खाली, फिर धन 3 y बराबर 12। तो अब देखिए 4 का जब x के स्थान पर 0 रख देंगे, ये देखो ये 0 रख दिया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 शून्यम तो 0 हो गया, और 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो y बराबर हो जाएगा 12/3। तो 12/3 यानी 4। तो पहले हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम यदि y बराबर 0 रख दें तो y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4x धन 3 × 0 बराबर 12, तो 4x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/4, 4 तिया 12। तो हमने y बराबर जब 0 रखा तो x का मान 3 आ गया। तो हमारे पास दो आंसर कौन कौन से हैं, तो हल लिख देंगे। कौन कौन से दो हल प्राप्त हुए हमें, 0 4 और 3 0। x का मान पहले लिखते हैं, y का बाद में, तो पहले 0 4 फिर 3 0, ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो चलिए करते हैं k का मान ज्ञात। हमारे पास हल है। अब समीकरण क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, 2x धन 3y बराबर k। x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका हल है ना, तो x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर सीधे क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दीजिए। x बराबर 2, तो सबसे पहले देखिए 2 लिखा मैंने, x की जगह खाली किया, धन 3 लिखा, y की जगह खाली किया, बराबर k। कौन आएगा इनकी जगह में, तो देखिए x की जगह में आएगा 2
और y की जगह में आएगा 1। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 बराबर k। तो k का मान क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 7। तो ये k का मान हमें प्राप्त हो गया 7। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार अब हम चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है समीकरण 2x धन y बराबर 7 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 नहीं 4 हल ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं हल। हमें समीकरण कौन सा दिया हुआ है? 2x धन y बराबर 7। इसको हम दे दिए समीकरण नंबर 1। 4 हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम x और y के मान ज्ञात करना है। चूँकि हल ज़्यादा ज्ञात करना है इसलिए पहले हम समीकरण को थोड़ा सरल कर लें। जो सरलतम गुणांक है उसको अकेला कर देंगे। तो इसका गुणांक x का 2 है और y का 1 है, तो हम y को अकेला कर देते हैं। y को अकेला कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 ऋण 2x। इस समीकरण 2 में हमको विभिन्न मानों को रखते जाना है x के, और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर 0 से ही शुरुआत करें तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? देखिए 7 ऋण 2 गुणा 0, तो y बराबर हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया 7। तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 7। अब देखिए, अब हम x बराबर 1 रख देंगे। 1 रखने पर तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 में y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 ऋण 2 गुणा 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 कम हो जाएगा 7 में से, तो 5। 1 रख दिया तो 5 आया। फिर x बराबर 2 रखने पर 2 रख देंगे। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए y बराबर 7 ऋण 2x में y बराबर 7 ऋण 2 गुणा 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 घट जाएगा 7 में से, कितना बचेगा? 3। 2 रखने पर कितना आया? 3। अब हम रख देंगे x बराबर 3 भी रख दो। 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा? y बराबर 7 ऋण 2 गुणा 3, तो y बराबर हो जाएगा 7 ऋण 2 तिया 6, y बराबर 1। आप अपने मन से भी संख्याएं रख सकते हैं। 3 रखने पर y का मान 1 प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या प्राप्त हुआ? हल हमें क्या क्या प्राप्त हो गए देखिए, तो सीधे सीधे हमें हल प्राप्त हो गए। x का मान प्राप्त हुआ 0.7 पहला मान, दूसरा x का 1 और y का 5, तो 1.5। तीसरा हल है 2.3 और चौथा हल है x का 3 और y का 1 3.1। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। समीकरण 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 को हल कीजिए। इस समीकरण को हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे हल। क्या है समीकरण? 2x धन 1 बराबर x ऋण 3। तो देखिए चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को दूसरी तरफ कर देंगे, तो 2x यहीं रह जाएगा और धन का x इस तरफ आकर ऋण x हो जाएगा। इसी प्रकार ऋण 3 उस तरफ था, धन 1 का पक्षांतर होगा तो ऋण 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2x में से x कम हुआ तो x, और ऋण 3 और ऋण 1 दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, जुड़कर हो जाएंगी ऋण 4। तो प्राप्त होगा हमें x बराबर ऋण 4। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बहुत आसान सवाल है बच्चों। अब देखिए छठवां सवाल। फिर हमारे पास है समीकरण 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 को हल कीजिए और हल को
संख्या रेखा और कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। अब समझते हैं छठवां प्रश्न। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम जानते हैं कि एक चर वाले समीकरण को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और दो चर वाले समीकरण को हम कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं। तो हल शुरू करते हैं। हल समीकरण हमें क्या दिया हुआ है? समीकरण है 2x धन 9 बराबर 0। तो इसे हम पहला जो रूप हमने बोला गया है एक चर वाले समीकरण के रूप में हम इसे कैसे दर्शाएंगे? यानी एक उत्तर प्राप्त होगा तो 2x हमारा यहीं पर रह जाएगा बराबर 9 का पक्षांतर होगा तो ऋण 9 और x बराबर हो जाएगा ऋण 9 बटे 2 एक चर वाले समीकरण के रूप में इस तरह से होगा। इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना पड़ेगा। संख्या रेखा निरूपण कर दीजिए। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी जिसमें बराबर लंबाई के माप लेना होगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 ये x के मान है। x की ऋणात्मक दिशा x डैश के -1 -2 -3 -4 -5। हमारे पास है -9/2 मतलब -4.5। तो चलिए हमें जब दर्शाना है तो x का मान कितना है? -4.5 यानी 4 और 5 के बीच में है, यानी ये यहाँ पर है, बीचों बीच में है। यहाँ हम लिख देंगे -4.5 या -9/2। इस तरह से हम संख्या रेखा का निरूपण कर देंगे। अब देखिए हमें दूसरा जो कार्य दिया गया है दो चर वाले समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो फिर से देखिए हमारा समीकरण क्या है? समीकरण है हमारा 2x धन 9 बराबर 0। 2x धन 9 बराबर 0 दो चर वाले समीकरण के रूप में इसे तैयार कर देंगे। पहले कैसे होगा? 2x धन y नहीं है तो y का गुणांक होगा 0 0y बराबर धन 9 बराबर 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। अब हम समीकरण 2x धन 0y धन 9 बराबर 0 में y के विभिन्न मान रखते जाएंगे और हमें x के विभिन्न मान प्राप्त होते जाएंगे। चलिए तो हम y बराबर 1 से शुरू करते हैं। y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए 2x धन 0 × 1 + 9 = 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो 2x हो जाएगा -9 एंड x हो जाएगा -9/2। पहला मान प्राप्त हुआ। y 1 रखा तो x हुआ -9/2। y बराबर 2 रखने पर चूंकि y का गुणांक क्या है? 0 ही है, तो 2x धन 0 × 2 + 9 = 0, तो फिर से हमें x बराबर -9/2 ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 3 रख के देखिए। 3 रखने पर क्या हो जाएगा? 2x + 0 × 3 + 9 = 0, पुनः हमें x बराबर -9/2 प्राप्त हो रहा है। 3 रखने पर भी -9/2 प्राप्त हो रहा है। विभिन्न स्थितियों में हम देख रहे हैं कि y का मान 1 2 3 रखने पर भी x का मान स्थिर है, -9/2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम जब हम दर्शाएंगे कार्तीय तल में तो देखिए कैसे दर्शाएंगे।
तो जब हम कार्तीय तल में निरूपण करेंगे तो सबसे पहला मान हमारा है -9.2। ये 0 0 से हम चलना शुरू करते हैं, -1 -2 -3 -4 और -9/2 यानी -4.5 यहाँ पर आ गए। और y कितना चलना है, y चलना है हमें 1। तो पहला बिंदु हमें ये प्राप्त हुआ, कौन सा है, इसे हम नाम दे देंगे -9/2 एंड 1। दूसरा बिंदु फिर चलेंगे हम -9/2 और 2। तो देखिए -9/2 तो फिर यहीं आएगा और 2 चलना है, यानी ये 1 और ये हो गया 2। ये हमारा दूसरा बिंदु है -9/2 दूसरा बिंदु। फिर हम तीसरा बिंदु लेंगे, फिर -9/2 और y का मान चलेंगे 3। ये -9/2 और y का मान हो गया 3। इस तरह से आ गया -9/2 3। ये तीनों बिंदु हम देख रहे हैं कि सीध पर हैं। तो जैसे ही हम इन तीन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो इस तरह से एक रेखा प्राप्त होगी जो y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। और रेखा का प्रत्येक बिंदु में x का मान -9/2 ही प्राप्त होगा। जैसा कि हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था, उसी तरह से प्रत्येक बिंदु पर मान -9/2 ही प्राप्त होगा और y के मान बदलते जाएंगे। तो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।